एक्सरसाइज कौन सी है? 13.2। कौन सा सम? 4। क्या दिया गया है इसके अंदर? एक कलमदान दिया गया है, ठीक है, जो किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। तो घनाभ की विमाएं आपको दे रखी है, कितना है घनाभ की विमाएं? क्या है घनाभ की विमाएं में क्या आ जाएगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप ले सकते हो। तो कितना कितना है? 15 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ का आयतन तो कितना आएगा? लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में क्या आएगा? ऊंचाई। उसके बाद में क्या किया गया? ये एक पेन स्टैंड बनाया गया है। तो पेन स्टैंड बनाने के लिए क्या किया गया है? इसके अंदर शंकु बनाए गए हैं, ठीक है। कितने बनाए गए हैं? 4 बनाए गए हैं। चारों ही एक जैसे बनाए गए हैं। तो शंकु में क्या चाहिएगा आपको? शंकु के अंदर आपको क्या चाहिएगा? रेडियस चाहिएगी, r चाहिए, और क्या चाहिएगा? h, यानी कि आपको गहराई या फिर क्या चाहिएगी? ऊंचाई। तो शंकु की त्रिज्या अगर आपको दे रखी है तो कितनी है? उसमें 0 प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है ना। तो गड्ढा कैसा है? शंकु के आकार का है, तो 0.5 सेंटीमीटर है। और गहराई यानी कि शंकु की गहराई या फिर उसका नाम क्या कह सकते हैं? ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये गड्ढे खोदने के बाद में आपके पास लकड़ी बच कितनी जाएगी? तो लकड़ी का आयतन या कलमदान को बनाने में प्रयुक्त हुई लकड़ी का आयतन, पूरी लाइन अगर लिखनी हो तो क्या आ जाएगा फिर? घनाभ का आयतन माइनस में क्या करना पड़ेगा? कितने शंकुओं का? 4। तो 4 गुना में कितना आ जाएगा? शंकु का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में क्या होता है? ऊंचाई, माइनस में कितना? 4 इंटू में एक शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। तो कितना है? 15 गुना में कितना? 10 गुना में कितना? 3.5 माइनस 4 इंटू में कितना? 1/3 पाई का वैल्यू क्या लेना है? 22/7 गुना में r का मान कितना है? 0.5 है ना। तो r² है, तो मतलब 0.5 इंटू में कितना? 0.5 इंटू में h कितना है? 1.4, ठीक है। अगर एक बार डेसिमल हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 5 बटा कितना हो जाएगा? 10। ये भी हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 बटा कितना हो जाएगा? 10। ये भी हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 बटे में कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो काट देते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14। 5 एकम 5, 2 पे चला जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 आ जाएगा यहाँ पर। और कौन रहा है? कोई बचा है क्या? ऊपर और कोई भी नहीं बचा ना। सिर्फ कितना है? 11 है। और नीचे कितना है? 3 इंटू में कितना है? 10। बाहर कितना है? 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाओ आप, कितना हो जाएगा? 500। डेसिमल कहीं पर लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है। इसके बाद में 0 आया था, उसके बाद में डेसिमल लगा दिया था। माइनस में कितना? ये करो 4 गुना में, या फिर और काट लो। ये कितना है? 2, और ये वाला अंदर कितना? 5, ठीक है। ऊपर कितना हो गया? 11 गुना में 2 कितना हो गया? 22। और नीचे कितना है? 3 गुना में 5 कितना है? 15, ठीक है। तो या तो आप इसको पहले दशमलव में ला सकते हो, दशमलव में लाने के बाद में फिर इसमें से आप माइनस कर देना, ठीक है। तो आयतन निकालेंगे। आयतन किस में आया? ये किस में था? सेंटीमीटर था। तो आयतन आंसर किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। कर लोगे इसकी कैलकुलेशन? होगी। कितना आया है? प्लस करना रह गया। 525 में से माइनस करना होगा। हाँ, 525 में से कितना माइनस करना है? 1.47 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा।
आ गया सबको समझ में क्या भाई? अगला क्या है? 5वां, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यानी शंकु इस तरीके से बना रखा है, ये बर्तन है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8। तो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? h कितना है? 8 है। और त्रिज्या कितनी है? 5। तो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, कितनी है? 5। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। तो कितना पानी आएगा इसके अंदर? इसका आयतन आएगा, है ना। और इसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। उसके बाद में जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी कि जैसे प्यासा कौवा वाली कहानी थी वैसे ही है। इसके अंदर क्या डालेंगे? गोलियां डालेंगे। तो क्या पानी बाहर आएगा? पानी कितना बाहर आएगा? जितना गोलियों का आयतन होगा उतना पानी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो एक गोली की त्रिज्या आपको दे रखी है, कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या मानेंगे वो कैपिटल R मान लेंगे, है ना। और इसकी जो त्रिज्या मानेंगे वो क्या मान लेंगे? स्मॉल r मान। यानी जो गोला है उसकी त्रिज्या छोटे r के रूप में आ जाएगी और उसकी त्रिज्या बड़े r के रूप में आ जाएगी। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी ये गोलियां जब मैंने डाली तो इसका 1/4 पानी क्या चला गया? बाहर चला गया। इसका मतलब कितनी गोलियां डाली गई? तो कितनी गोलियां डाली गई? मान ले एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन गुना में क्या कर लेते हैं? गोलियां पता नहीं कितनी डाली, लेकिन गोलियां डालने के बाद में पानी बाहर निकल कितना गया? 1/4 निकल गया, ठीक है। 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 किसका? शंकु का, है ना। तो शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसका मतलब इन गोलियों का आयतन किसके बराबर था? इसके बराबर था। क्यों? जब ये गोलियां डाली मैंने तभी तो इतना पानी बाहर निकला। तो यानी कि इन गोलियों का आयतन बराबर रखना है इसके आयतन के, शंकु के आयतन का 1/4। शंकु के आयतन का इतना पानी बाहर निकला है, ठीक है। इतना बाहर निकला है या रह जाता है? बाहर निकल जाता है ना। तो इसका मतलब शीशे की गोलियां अंदर गई, पानी बाहर गया। तो जितना गोलियों का आयतन था उतना पानी बाहर निकल गया, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु का आयतन कितना आएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। एक गोली की त्रिज्या, या फिर सीधा गोली की त्रिज्या लिख सकते हो, या फिर कांच की गोली की त्रिज्या लिख सकते हो। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोली का आयतन, गोली का बराबर कितना आ जाएगा? एक गोली का आयतन कितना होगा? गोली कैसी है? गोल। गोल का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। एक गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। कितनी गोलियां डाली हैं? क्या, कब, कहाँ लिखा? ये 4 फोटो बनाने 4 थोड़ी डल गई, क्या पता कितनी डली हैं?
ठीक है, तो मान लेते हैं, मानना पड़ेगा ना। माना गोलियां डाली गई, क्या नाम दें, एक्स, क्या नाम दे देते हैं, एक्स। ठीक है, तो एक्स गोलियों का आयतन, एक्स गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा। एक गोली का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो x गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, x गुना में ये हो जाएगा। ठीक है, तो x गुना में कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर जो आयतन था, यहाँ पर रेडियस क्या मान रखी है, कैपिटल आर के नाम से है, कैपिटल आर लेना है, तो यहाँ पर आर क्या लिखा जाएगा, बड़े वाला लिखा जाएगा। आगे बात समझ में। तो गोलियां डालने के बाद में शंकु से कितना पानी बाहर निकला, 1/4। ठीक है, तो लिखना है प्रश्नानुसार। यहां तक लिख लिया क्या आपने? इसके बाद में लिखो प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा कि गोलियां डाली गई, पानी बाहर निकला, तो गोलियों का आयतन कितना था ये, और जितना पानी बाहर निकला वो आयतन कितना था, वो कितना 1/4 निकला था शंकु के आयतन का। तो वो आयतन और ये आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि गोलियां अंदर गई थी, पानी क्या निकल गया था, बाहर। तो क्या हो जाएगा, x गुना में कितना, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा, वो आएगा 1 में कितना 4, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पर r क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि शंकु की त्रिज्या क्या लेनी है, बड़ी R लेनी है, वरना R से R अब काट देते, वो ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो अब देखो दोनों साइड मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, क्यों, यहाँ पर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा। ऐसे ही क्या कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, 4 से 4 भी कट जाएगा ना, हाँ, यस सर, यस सर। कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके कहाँ होगा, डिवाइड में होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, कटेगा कैसे, नहीं कटेगा ना। तो क्या रह गया, x इंटू में कितना 4 इंटू में कितना r, r कितना है, कितना है 0.5 का क्या हो जाएगा, क्यूब इज इक्वल टू कितना 1/4 इंटू में बड़ा r कितना है 5 का स्क्वायर इंटू में h कितना है 8। तो यहाँ से देखते हैं कितना आएगा, किसकी वैल्यू निकालनी है, गोलियों की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है, तो गोलियों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, उधर देखो कितना कितना है, ऊपर कितना है 5 है, फिर 5 है, फिर कितना है 8 है, डिवाइड में वहाँ पर कितना है 4। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में जा रहा है, ये 0.5 की पावर 3 है, तो ये भी कहाँ जाएगी, डिवाइड में ही जाएगी। तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5। आ गया समझ में क्या, ये यहाँ पर गुना में है, उधर कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो इसका दशमलव हटा दो, नीचे 10 आएगा, बटे में 10 आएगा, और बटे का बटे है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले का बटा होता है वो नीचे आता है, नीचे वाले का जो बटा होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा 10, ये फिर हटेगा, फिर कितना आएगा 10, ये फिर हटेगा, फिर कितना आएगा 10। आगे समझ में क्या, अब कैंसिल कर दो जितने होते हैं, 4 से कर दो 2 से कर दो 4, 2 पे। ठीक है, 5 से 5 से 5, और 2 से 5 से 10। तो ऊपर कितना हुआ, 5 गुना में 2 कितना 10, 10 गुना में 10 कितना 100। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 गोलियां आ जाएंगी। अरे इसको कॉपी मत किया करो, इसकी नकल नहीं उतारनी है, गुणा भाग अपने आप खुद करनी होती है। ठीक है, काम सिर्फ यहाँ तक नोट करना होता है कि हाँ ये इसके बराबर है। उसके बाद में ये आ कैसे रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो काटा है वो आप भी काटोगे। ठीक है, आप क्या पता सारे की सारी मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करवाओ,
किस पाड़े से कौन सा पाड़ा काटोगे, कौन सी संख्या काटोगे, वो गारंटी नहीं होती, वो आप अलग अलग काट सकते हो। तो इसको कॉपी मत किया करो कभी भी, ठीक है। यहाँ तक कर लिया करो, उसके बाद में गुना भाग सिर्फ खुद किया करो कि हाँ मेरे को खुद करनी है, तब आपको पता लगेगा। आगे समझ में क्या ये क्या था? शंकु के अंदर पानी भरा हुआ था, गोलियां डाली गई, पानी बाहर निकला। पानी बाहर निकला कितना वो उसने बताया था, कितना निकला था बाहर? 1/4 किसका? शंकु का। तो शंकु का आयतन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/4 तो कितना हो जाएगा? 1/4। ये निकला कब? जब गोलियां डाली गई। जब गोलियां डाली गई तो गोलियों का एक गोली की त्रिज्या दे रखी थी, ठीक है। तो एक गोली का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वो कह रहा है कि कितनी गोलियां डाली गई, तो हमने गोलियों की संख्या मान ली कितनी? x। तो x गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा? x गुना में कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और ये आयतन बाहर निकाले गए पानी के आयतन के बराबर, यानी कि पर्सन के हिसाब से, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हमने ये बराबर रख दिया, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा? 6th। ऊंचाई कितनी है? 220 और आधार व्यास कितना है? वाले एक बेलन। आधार का व्यास 24, तो व्यास तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कितना है? 24। तो फिर त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 12। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 12। और ऊंचाई कितनी है? 220। ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर। तो वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसके ऊपर, बेलन के ऊपर एक बेलन और है, ठीक है, लेकिन उसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या दे रखी नहीं उसकी, उसकी त्रिज्या कितनी है? 8। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 60। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर 2 तो त्रिज्या आ गई है ना, और 2 ही क्या आ गई? ऊंचाई आ गई। तो बड़े वाली त्रिज्या को कैपिटल आर ले लेंगे, बड़े वाली ज़्यादा ऊंचाई है उसको कैपिटल एच ले लेंगे, छोटे वाली को छोटा आर ले लेंगे और छोटा एच ले लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये कैपिटल आर हो जाएगा आपका कितना? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कैपिटल एच हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 220 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये स्मॉल एच हो जाएगा और यहाँ पर ये स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। बेलन के ऊपर एक बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आयतन और द्रव्यमान में क्या फर्क होता है? आयतन कितना उसमें कोई चीज आती है, और द्रव्यमान मतलब कितना भार हो जाएगा, ठीक है। तो भार फिर वो बताता है, क्यों हम आयतन निकालेंगे, आयतन तो हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आयतन किस में आएगा? तो आयतन निकालने के बाद में आयतन तो किस में आया? सेंटीमीटर क्यूब में आया। लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि इसका भार कितना है? तो उसने भार का हिसाब किताब दे रखा है। कितना दे रखा है? हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना भार होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। उससे क्या बनेगा? घन बनेगा। उससे क्या बनेगा? और उस घन में भार कितना है? 8 ग्राम। आगे बात समझ में? तो ये कितना है? 1 है। यहाँ पर मैं 10 करूँगा तो यहाँ पर भी 10 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर 100 करूँगा तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर गुना कितना करूँगा मैं? उतना करूँगा जितना इसका आयतन आएगा, ठीक है। और इसका आयतन क्या आएगा? इस बेलन का आयतन प्लस में इस बेलन का आयतन। आगे समझ में क्या? तो इस बेलन का आयतन कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर एच, यही आएगा। और ऊपर वाले बेलन का फार्मूला तो यही रहेगा, पाई स्मॉल आर आ जाएगा, तो स्मॉल आर स्क्वायर और कितना? एच। तो ये निकालना है स्तंभ का आयतन, ठीक है। ये खंभा बनाया गया है, तो स्तंभ का आयतन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? बड़े बेलन का आयतन प्लस में क्या आ जाएगा? छोटे बेलन का।
तो बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर, कैपिटल एच हो जाएगी ऊंचाई, इसका स्मॉल आर और इसकी स्मॉल एच। ठीक है, पाई तो दोनों में से कॉमन आता है, कितना आर स्केयर एच प्लस में कितना आर स्केयर एच। पाई का वैल्यू क्या लेना है 22 बटे यही लेना है ना, लिखा है क्या 3.14 इनटू में आर कितना है 12, तो 12 का स्केयर गुना में एच कितना है 220 प्लस में स्मॉल आर कितना है 8 का स्केयर गुना में एच कितना है 60, तो 3.14 12 का स्केयर कितना 144 गुना में 220 प्लस में 8 का स्केयर कितना 64 गुना में कितना 60। ठीक है, यहाँ पे देखो 144 को 220 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 64 को 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे, दोनों को जोड़ोगे कितना 3.14। ठीक है, ये सारा का सारा आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर किस में आएगा क्यूब में आएगा। आगे बात समझ में। फिर लिखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान होता है बराबर 8 ग्राम, और जितना आपने निकाला है उसका उतने सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान होगा, तो कितना 8 गुना में जो आपने ये निकाला है। आगे बात समझ में क्या, वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा भार आएगा, भार किस में आएगा ग्राम में आएगा, भार किस में आएगा, तो मान लो अगर 10,500 ग्राम दे दिया, 10,500 ग्राम आएगा, इसके क्या बनाने हैं किलो बनाने हैं, 1 किलो 500 ग्राम। ठीक है, तो किलो कितना हो जाता है बटे में कितना करना होता है 1000 करना होता है, बटे में कितना करना होता है 1000, तो फिर क्या बन जाता है केजी बन जाता है, क्या बन जाता है, और 1000 के नाम का दशमलव कितने के बाद लगेगा 3 के बाद, तो 1 2 और 3, तो 1 किलो 500 ग्राम हुआ या 10 किलो 500 ग्राम हुआ, तो कितना हो जाएगा 10 किलो 500 ग्राम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता नहीं आयतन कितना आएगा, ये आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसके बाद में आप लिखोगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान होता है बराबर में कितना 8 ग्राम, तो ये इतने सेंटीमीटर क्यूब जो आया है इसका द्रव्यमान होगा कितना 8 गुना में जितना ये आया है, गुना कर दोगे आंसर किस में आएगा ग्राम में आएगा, उसके क्या बनाने हैं किलोग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो 6 तक कंप्लीट कर लेना, 7th और 8th देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे।